गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेट थर्ड ऑफ, ठीक है, थर्ड पार्ट है ये। 500 एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चंस किस किस एग्ज़ाम्स के लिए हैं ये, दैट इज़ जेके एसएसबी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए। दैट इंक्लूड जेके पीएसआई, फा, वीएलडब्ल्यू, ठीक है, फाइनेंस इंस्पेक्टर, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, एसएससी एंड अग्निवीर। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस वीडियो में। हिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे, पॉलिटी के क्वेश्चंस करेंगे, जियोग्राफी के क्वेश्चंस करेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस करेंगे और बायोलॉजी के। टोटल हम लोग करेंगे ये 50 क्वेश्चंस। ठीक है, एट द एंड ऑफ द वीडियो आप लोग मुझे बताओगे कि आपके 50 में से कितने करेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये मेरे लिए नहीं है, आपके लिए है कि आपकी ही प्रिपरेशन इससे अच्छी होगी कि डेली के डेली आप काउंट करेंगे कि हाँ भाई 50 में से आज 30 सही हैं, अगले दिन 35, अगले दिन 40, अगले दिन 45, ऐसे ही आपका स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट। बाय द एक्ट ऑफ 1858, ठीक है, इंडिया वॉज टू बी गवर्नड। ऑप्शन ए बाय द कंपनी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी इसको गवर्न करेगी। बी इन द नेम ऑफ क्राउन, या फिर क्राउन इसको गवर्न करेगी। अब बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गवर्न करेंगे, या फिर इन द नेम ऑफ गवर्नर। ठीक है, तो 1857 में एक रिवॉल्ट हुआ था, रिवॉल्ट ऑफ 1857, जिसको हम लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं। तो उसके बाद ये 1858 का जो एक्ट आया था, उसके बाद ये बोला गया था कि अब इंडिया में रूल किसका होगा, क्राउन का। ओके, तो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्राउन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पूना पैक्ट वॉज इन एग्रीमेंट बिटवीन, पूना पैक्ट 1932 में हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच ये पैक्ट हुआ था, ये पैक्ट था क्या, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, ऑप्शन ए नेहरू एंड अंबेडकर, ऑप्शन बी गांधी एंड अंबेडकर, ऑप्शन सी मालविया एंड अंबेडकर, ऑप्शन डी गांधी जी एंड नेहरू। तो ये जो पैक्ट था ये हुआ था हमारा गांधी जी और अंबेडकर, बी आर अंबेडकर के बारे में, बी आर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। इस पैक्ट को करवाने का सबसे महत्वपूर्ण आदमी कौन था जिसने ये पैक्ट करवाया था, दैट इज़ मालवीय, मदन मोहन मालवीय। ओके, अब पूना पैक्ट था क्या। पूना पैक्ट ये था कि 1932 सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें एमसी रामसे मैकडोनल्ड ने, ठीक है, रामसे मैकडोनल्ड ने इंडियंस को क्या दिया था, कम्युनलिज्म। ठीक है, सेपरेट इलेक्ट्रेट भी दिया था, उसके बाद जो कैटेगरी वाइज इनको सेपरेट कर दिया गया था, दैट इज़ कम्युनलिज्म, रामसे मैकडोनल्ड ने दिया था, जिसकी वजह से गांधी जी नाराज़ हो गए थे। गांधी जी तब रिजर्वेड़ा जेल में थे, वो जेल में ही फास्ट रख लिया था, फास्ट अनटू डेथ। ठीक है, तो इसकी वजह से मदन मोहन मालवीय ने इन दोनों के बीच में एक पैक्ट करवाया कि गांधी जी का फास्ट तोड़वाओ भाई साहब, इनकी डेथ हो गई तो हम 47 में आज़ादी कैसे लेते। तो ये इनका फास्ट उड़वाया और ये पैक्ट करवाया, और अंबेडकर जी ने बोला ठीक है हम लोग ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक, और 1933 में गांधी जी की एक मैगजीन भी आई थी जिसका नाम था हरिजन। ठीक है, हरिजन का मीन होता है दैट इज़ अनटचेबल्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ वंदे मातरम। वंदे मातरम किसने लिखा है, महात्मा गांधी जी ने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, या फिर सुरेंद्र चंद्र चटर्जी ने। तो ये लिखा था बी सी चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑलराइट, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती, श्री औरबिंदो घोष, भगत सिंह। तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया हम लोग बोलते हैं राजा राम मोहन रॉय को। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वॉज, 1919 का जो मॉन्टेग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी जिसको हम बोलते हैं, उसका इनमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट फीचर था। इनलार्जमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल्स, ठीक है, कि इंडियन काउंसिल्स को बढ़ाया जाएगा। ओके, प्रोविजन फॉर डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस के लिए प्रोविजन दिए जाएंगे। डायरकी इन द प्रोविंसेस, ठीक है, डायरकी लाई जाएगी, ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम होगा कहाँ पे, प्रोविंसेस में। तो इन तीनों में से कौन सा इंपॉर्टेंट है, या फिर ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, तो ये हमारे लिए तीनों के तीनों ही
1919 एक्ट के इंपॉर्टेंट फीचर्स थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर की उसका लास्ट रूलिंग महाराजा कौन था? गुलाब सिंह जी, प्रताप सिंह जी, हरी सिंह जी या करण सिंह जी? तो ये थे लास्ट रूलिंग महाराजा कौन थे? दैट इज हरी सिंह। ओके, हरी सिंह, याद रखना ये। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाय वोम। ठीक है, सत्य शोधक समाज किसने बनाया था? तो दैट इज ज्योतिबा राय फूले। ठीक है, ज्योतिबा राव फूले भी इनको बोलते हैं, ज्योतिबा राव फूले। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज चार्ज्ड इन एब्सेंटियन इन द कानपुर बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस 1924। ठीक है, जो कानपुर का बोल्शेविक कंस्पिरेसी केस हुआ था 1924 में, उनमें एब्सेंटिया कौन चार्ज हुए थे? तो दैट इज एम एन रॉय जी। ओके, ऑप्शन ई, एम एन रॉय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैक्ट्री एट पुलिकट वॉज सेटअप बाय डच। ठीक है, डच ने पुलिकट में एक फैक्ट्री सेटअप की थी, वो किस साल सेटअप हुई थी? ये आपसे पूछा गया है, 1520 में, 1610 में, 1615 में या फिर 1039 में? तो ये हुई थी 1610 में सेटअप की थी डच ने पुलिकट में अपनी फैक्ट्री। ओके, गोपाल कृष्ण गोखले रिगार्डेड वूम एज हिज गुरु। जी के गोखले किसके गुरु थे? गांधी जी के। ठीक है, तो जी के गोखले अपना गुरु किसको मानते थे? दादा भाई नौरोजी को, एम जी रानाडे को, महात्मा गांधी जी को या फिर लाला लाजपत राय को? अब ये क्वेश्चन कंफ्यूजन है, यहाँ पे लोग क्या वूम इज गुरु, तो ठीक है, यहाँ पे गांधी जी ऑप्शन दिखती है, गांधी जी को टिक मार देंगे कि भाई गांधी जी इनको अपना गुरु मानते थे। गांधी जी इनको गुरु मानते थे, ये किसको गुरु मानते थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये मानते थे दैट इज एम जी रानाडे। ठीक है, एम जी रानाडे। नाउ मूव टू पॉलिटी क्वेश्चंस। पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज हैज बीन adopted from which constitution? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये हमने लिया है दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, DPSPs हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? इंडिया में इनमें से कौन सी डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, रिप्रेजेंटेटिव या डिक्टेटरशिप? डायरेक्ट नहीं है, प्रेसिडेंशियल भी नहीं है, ये है रिप्रेजेंटेटिव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वॉज। ठीक है, तो कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? KM मुंशी, DP खेतान, डॉक्टर BR अम्बेडकर, TT कृष्णमाचार्य? तो ये थे हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाकी सब कंस्टिट्यूंट ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स थे ये तीनों। ओके, टोटल 7 मेंबर्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14, हु हैज़ द राइट टू डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट? तो इनमें से कौन है जो डिसाइड करता है कि भाई ये बिल जो होती है एक, जो अपने पार्लियामेंट में प्रेजेंट की जाती है, वो मनी बिल है या फिर मनी बिल नहीं है? तो ये कौन डिसाइड करता है? दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, स्पीकर डिसाइड करता है। हु इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री? सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि फर्स्ट लॉ ऑफिसर हमारी कंट्री का किसको माना जाता है? ऑप्शन आ CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, AG, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर या फिर सॉलिसिटर जनरल? तो ये हम लोग बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफिसर दैट इज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट कैन एडवांस मनी टू मीट अनफोर्सीन एक्सपेंसेस फ्रॉम द। प्रेसिडेंट जो है वो एडवांस कर सकता है, मतलब पहले ही उधार कुछ पैसा दे सकता है, जो भी कुछ एक्सपेंसेस पूरी करनी हो उनको पूरा करने के लिए। तो वो पैसा वो कहाँ से यूज़ करेगा? ओके, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से, ग्रांट्स ऑफ गवर्नमेंट में से, एड फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट या फिर कंटीजेंसी फंड में से? तो प्रेसिडेंट कहाँ से देगा? दैट इज कंटीजेंसी फंड में से पैसा निकाल के देगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ एनी ऑफ द 2 हाउसेस ऑफ अ कंट्री? इनमें से कौन मेंबर बंदा है
जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता? प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर्स या फिर प्रेसिडेंट? तो हमारे ये तो सबको आना ही चाहिए भाई साहब, प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ द प्रोविजन फॉर द नेशनल इमरजेंसी? नेशनल इमरजेंसी के लिए हमारे पास कौन से आर्टिकल में प्रोविजन दिए गए हैं? दैट इज 352। ओके, ऑप्शन बी, आर्टिकल 352। 352, 356 एंड 360, ये तीनों हमारे इमरजेंसी के एक्ट हैं, याद रखना। 352 हो गए, 356 एंड 360। ओके, ये तीनों रट लेना भाई साहब। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर बिकमिंग अ गवर्नर ऑफ स्टेट? गवर्नर अगर किसी स्टेट का बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज क्या होनी चाहिए आपकी? ऑप्शन ए 30 ईयर्स, बी 25 ईयर्स, सी 35 ईयर्स या डी 45 ईयर्स। तो ये आपकी मिनिमम एज 25 साल होनी चाहिए। ओके, अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम फाइनेंशियल इमरजेंसी? ओके, मैंने आपको आर्टिकल बता दिए थे कौन कौन से हैं, तो अब सीधा सा है आपके पास एक ही बचा। ओके, दैट इज आर्टिकल 360। ठीक है, ये थे हमारे किसके, पॉलिटी के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखेंगे क्या, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। नहीं, अभी हम लोग देखेंगे जियोग्राफी के क्वेश्चंस। ओके, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड? बताइए, द लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलेंगे? अर्थ सरफेस के क्लोज जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर या फिर ट्रोफोस्फेयर? तो दैट इज हमारे पास आता है राइट, जो अर्थ सरफेस के बिल्कुल क्लोज होता है, दैट इज ट्रोफोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एंड नाइट आर इक्वल एट? कौन सी जगह है ऐसी इन चारों में से जहाँ पे डे एंड नाइट इक्वल होते हैं? प्राइम मेरिडियन, पोल्स, इक्वेटर या अंटार्कटिक? तो ये है हमारे पास इक्वेटर, इक्वेटर पे डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, एवरग्रीन टाइप फॉरेस्ट आर फाउंड इन मेडिटेरियन रीजन, मॉनसून क्लाइमेटिक एरिया, डेजर्ट रीजन, इक्वेटोरियल रीजन? तो एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट कहाँ पे पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं हमारे पास मॉनसून क्लाइमेट रीजन। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एश ग्रे सॉइल्स ऑफ हाई लैटिट्यूड कॉनिफेरियस फॉरेस्ट आर नोन एज? ठीक है, एश ग्रे सॉइल जो होती है हाई लैटिट्यूड कॉनिफेरस एरिया की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए ग्रे ब्राउन सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल्स, टुंड्रा सॉइल्स या पॉड सॉइल्स? तो हम उसको बोलते हैं ग्रे एंड ब्राउन सॉइल्स। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इक्विनॉक्स occurs when the sun is vertically above dash, vertically above the tropic of cancer, tropic of capricorn, above the tropic of cancer, above the poles, above the equator? तो that is above the equator. ओके, सन इज वर्टिकली अबव द इक्वेटर, तब क्या होता है? इक्विनॉक्स ऑकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, among the world oceans which ocean is having the widest continental shelf? ठीक है, इनमें से कौन सा ओशियन है जिसका कॉन्टिनेंटल शेल्फ वाइडेस्ट है? ओके, ऑप्शन ए अंटार्कटिक, ऑप्शन बी आर्कटिक, ऑप्शन सी इंडियन ओशियन, ऑप्शन डी अटलांटिक ओशियन? तो ये है हमारे पास विच वन? दैट इज आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन हैज वाइडेस्ट कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया? इंडिया में सबसे लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सा है? पेनिनसुलर रिवर, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी? ठीक है, पेनिनसुलर रिवर, हिमालयन रिवर्स
ये अगर आपको नहीं पता है अभी भी कि क्या है, ये क्या चीज़ है, कौन सी नदी कहाँ बह रही है, ईस्ट फ्लोइंग कौन सी है, वेस्ट फ्लोइंग कौन सी है, ठीक है, गंगा रिवर सिस्टम का कौन पार्ट है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम का कौन सी नदी पार्ट है, इंडस रिवर सिस्टम क्या है, नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको पूरी ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट दे दूंगा। इन शॉर्ट में समझा रखा है मैंने, कोई लेंथी लेक्चर नहीं है। 15 से 17 मिनट, 15 से 17, ठीक है, हार्डली 10 से 15 मिनट के लेक्चर्स हैं। 7-8 लेक्चर्स हैं, वो आप सारे सारे देख लो। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया आपकी ऑन द टिप्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर रिवर कौन सा है, दैट इज गोदावरी। ओके, गोदावरी याद रखना ये। रेड सॉइल इज नॉर्मली फाउंड इन इंडिया इन विच रीजन। रेड सॉइल जो होती है इंडिया में कौन सी रीजन्स में पाई जाती है, ईस्टर्न रीजन में, सदर्न रीजन में, या ईस्टर्न एंड सदर्न रीजन पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है, ईस्टर्न और सदर्न रीजन दोनों मिला के जो इनका पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का, या वहाँ मिलती है या फिर इनमें से कहीं पे भी नहीं मिलती। तो रेड सॉइल हमारी मिलती है ईस्टर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट इन इंडिया इज, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट कहाँ पे है, दैट इज इन माधापुर। ओके, माधापुर में ये, ठीक है। ऑन विच रिवर इज द टहरी डैम बिल्ट, टहरी डैम कौन से रिवर पे बिल्ट करी गई है, अलकनंदा पे, भागीरथी पे, गंगा पे, या फिर हुगली पे। तो ये कहाँ पे की गई है, दैट इज इन भागीरथी रिवर। ओके, भागीरथी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट 31, विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन है जिनने डिटरमाइन करा था जो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू चार्ज होती है जो इलेक्ट्रॉन पे, किसने की थी वो, जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, आर ए मिलिकन ने, या जेम्स चैडविक ने। तो दैट इज आर ए मिलिकन। ओके, आर ए मिलिकन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन इनमें से किसने डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन, रुदरफोर्ड, आर ए मिलिकन, जेम्स चैडविक। तो ये हमें पता है, बचपन से पढ़े आ रहे हैं, जे थॉमसन। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ एसिड इन ग्रेप्स, लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, या टार्ट्रिक एसिड। तो दैट इज ग्रेप्स में क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड। ओके, टार्ट्रिक एसिड, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, विच केमिकल इज नोन एज रोमन विट्रियोल, आरवी, रोमन विट्रियोल, ठीक है, इनमें से किसको हम रोमन विट्रियोल कहते हैं, एल्यूमिनियम सल्फेट को, पोटेशियम सल्फेट को, कॉपर सल्फेट को, या आयरन सल्फेट को, दैट इज कॉपर सल्फेट, ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या कहते हैं, रोमन विट्रियोल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग्स। इनमें से क्या यूज होता है बालों की सेटिंग करने के लिए ब्यूटी पार्लर्स पे, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, या फिर सिलिकन। बताइए, दैट इज सल्फर, सल्फर इज यूज्ड इन ब्यूटी पार्लर्स फॉर हेयर सेटिंग्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच इज द मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ पर्ल, जो पर्ल होता है उसका मेन कंस्टिट्यूंट क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट ओनली, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट ओनली। कैल्शियम कार्बोनेट तो होता ही होता है, प्लस मैग्नीशियम कार्बोनेट भी होता है मेन कंस्टिट्यूंट ऑफ पर्ल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एलिमेंट इज यूज्ड फॉर वॉल्केनाइजिंग रबर, रबर को वॉल्केनाइज करने के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है, सिलिकन, ब्रोमाइन, सल्फर, या फॉस्फोरस। बताइए, दैट इज सल्फर।
ओके, सल्फर यूज होता है हमारे पास। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कैन डिप्लीट द ओजोन लेयर? ओजोन लेयर को कौन सी गैस डिप्लीट करती है? ओके, CH12F, ठीक है, OF2, Br2 या Cu? तो दैट इज CHC12F। ओके, CHC12F। ओके, नेक्स्ट 39, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इज मोस्टली मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कार्बन? ये तो कल वाला ही रिपीट हो गया। ओके, ये कल वाले सेशन में हमने क्वेश्चन करा हुआ है, अच्छे से डिस्कस करवाया था मैंने वहाँ पे। ये इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। 39 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। विच नोबल गैस इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर? ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए कौन सी नोबल गैस यूज होती है? रेडॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, हीलियम? तो वो होती है हमारे पास रेडॉन। ओके, रेडॉन गैस जो है ये हमारे पास यूज होती है किसके लिए? फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम बायोलॉजी। फर्स्ट क्वेश्चन, द कॉमन नेम फॉर, एक मिनट, हाँ ठीक है, 41, द कॉमन नेम फॉर साइनोकोब्लामिन, ठीक है, द कॉमन नेम फॉर साइनोकोब्लामिन इज, साइनोकोब्लामिन किसका कॉमन नेम है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन B12 का या विटामिन ई का? तो ये है कॉमन नेम किसका? दैट इज विटामिन डी, B12, B2 नहीं, B12, विटामिन B12, ऑप्शन सी। ठीक है, साइनोकोब्लामिन। ओके, याद रखना कॉमन नेम B12 के लिए क्या है? साइनोकोब्लामिन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ एज एन एक्सक्राइन ग्लैंड एंड इंडोक्राइन ग्लैंड? कौन सा ग्लैंड है इनमें से जो एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, इंडोक्राइन ग्लैंड भी है? पैनक्रियाज, टेस्टिस, ओवेरी या एड्रिनल? तो दैट इज पैनक्रियाज। ओके, ऑप्शन ई, पैनक्रियाज। नेक्स्ट देखिए, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज विच डिजीज? विटामिन ए की वो डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है? स्कर्वी, नाइट ब्लाइंडनेस, कैंसर या फिर गॉइटर? तो दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, विटामिन ए की कमी से होता है हमें नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिजीज इज कॉज्ड बाय द HIV? HIV से कौन सी डिजीज होती है? पैनक्रियाटिसिस, डायबिटीज, कैंसर या एड्स? HIV इज रिलेटेड टू एड्स। ठीक है, HIV से होती है एड्स की बीमारी। स्लाइवा हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ, ठीक है, स्लाइवा जो है वो हेल्प करता है डाइजेशन किसका? प्रोटीन का, फैट्स का, फाइबर का या स्टार्च का? तो दैट इज स्टार्च। ओके, कोई भी स्टार्च फूड हो वो स्लाइवा हेल्प करता है उसको डाइजेस्ट करने में। ठीक है, द फंक्शनिंग यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की फंक्शनल यूनिट कौन सी है? आर्टरी, नेफ्रॉन, न्यूरॉन या एक्सॉन? तो ये है दैट इज नेफ्रॉन। किडनी की फंक्शनिंग यूनिट कौन सी होती है? नेफ्रॉन। नेक्स्ट 47, लिजर्ड बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ एनिमल्स? ठीक है, जो लिजर्ड होती है वो एनिमल्स की कौन सी कैटेगरी में फॉल करती है? एम्फीबियंस, रेप्टिलिया, एविस या फिशिस? तो दैट इज रेप्टिलिया, रेप्टाइल, रेप्टिलिया। ओके, जॉन्डिस इज कॉज्ड ड्यू टू, जॉन्डिस किसकी वजह से होता है? एक्सेस शुगर की वजह से? तो दैट इज डायबिटीज। ठीक है, ओके, एक्सेस फैट की वजह से? दैट इज थायराइड। ओके, ये लिखते रहना। एंड एक्सेस बिलिरुबिन की वजह से? एग्जैक्टली, जॉन्डिस जो है वो एक्सेस बिलिरुबिन की वजह से होता है। ऑलराइट, क्लियर। नेक्स्ट, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी की जो वो क्या होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? गॉइटर होता है, मैरामस होता है,
डिसेंट्री होती है या फिर स्कर्वी होती है? तो दैट्स सो इजी, स्कर्वी। ठीक, ऑप्शन डी। टीबी, ट्यूबरक्लोसिस इज कॉज्ड बाय, टीबी जो होती है वो किस की वजह से होती है? ओके, वायरस, एल्गाई, फंगाई या बैक्टीरिया? तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, बैक्टीरिया की वजह से टीबी होती है। ओके, होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके थोड़ा सा मोटिवेट कर दीजिएगा। ठीक है, अगर पसंद ना आए तो कुछ कमी दिखे तो डिसलाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्यों ये हमारा लेक्चर अच्छा नहीं लगा। ठीक है, टिल देन पढ़ते रहो, खुश रहो, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, गॉड ब्लेस यू।